गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर ये पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लास्ट में हमने पढ़ रहे थे सेक्युलर मोनूमेंट्स। इसमें गार्डन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे टॉम्ब्स के बारे में, यानी मकबरे, यानी कि दरगाह जो होती है वो। मोनूमेंट्स टू द मेमोरी ऑफ डेड पर्सन इरेक्टेड ओवर देयर ब्यूरल प्लेस कॉल्ड टॉम्ब, यानी कि जो स्मारक, जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको हम टॉम्ब कहते हैं। ठीक है। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड गेटवे बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर विच वाज फर्स्ट ऑब्जर्वेबल इन हुमायूं टॉम्ब। अब क्या कह रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी बता रही हूँ। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाले केंद्रीय गुंबद, बीच में सेंट्रल गुंबद होता था, ठीक है, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा प्रवेश द्वार होता था, जो गेट होता था वो भी बहुत ऊंचा होता था। उसके बाद कह रहे हैं कि मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप माना गया था, जैसे कि जो केंद्रीय गुंबद होना, बीच में गुंबद होना और ऊंचा प्रवेश द्वार होना। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित होता था। परंपरा स्थित, यानी कि चारबाग के जो होता है चारबाग, इसके मध्य में स्थित होता था, ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था। इसका निर्माण 8 पैराडाइज, इसका निर्माण 8 स्वर्ग अथवा हस्तविहिस्त लिखा है यहाँ पर, हस्तविहिस्त, ठीक है, हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ था, ठीक है बेटा। उसके बाद जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था, सेंट्रल रूम होता था, बाकी का क्या हुआ था, 8 कमरों से घिरा होता था, ठीक है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे। इसके बाद हम पीछे आएंगे नीचे बेटा हॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, हॉल, ठीक है। शाहजहाँ के क्षेत्र के अंदर रीजन सा ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। शाहजहाँ के समय के दौरान शाहजहाँ ने दिल्ली और आगरा के अंदर बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, ठीक है, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में करवाए गए थे। और ये सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, जो दीवाने खास और दीवाने आम बनाए जाते थे, की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इसके अंदर एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल सुतून और 40 पिलर्स हॉल, 40 स्तंभों का सभा हॉल कहा जाता था। उसके बाद ड्यूरिंग दिस रीजन ऑडियंस हॉल वर स्पेशली, यानी उस समय में जो ऑडियंस हॉल, लोगों के लिए जो हॉल बनाए जाते थे बेटा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और वो कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन टू लुक लाइक ए मॉस्को, और वो जो बनाए जाते थे वो मॉस्को की तरह दिखते थे। उसके बाद है क्या कह रहे हैं, शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। उसने जितने भी सभा भवन बनाए थे वो किससे मिलते जुलते थे, मस्जिद से मिलते जुलते थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था, यानी कि उसका जो सिंहासन थ्रोन होता था, यानी सिंहासन जहाँ पर भी रखा होता था उसको क्या कहा जाता था, किबला, क्या किबला कहा जाता था, यानी कि द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में मुस्लिम अपनी प्रेयर करते हैं उस दिशा में ये किबला रखा जाता था। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहा जाता था क्योंकि इस समय दरबार चलता था, उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। जिस समय भी दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसके सामने ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकला अभिलक्षणों को इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है। जो राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो लोगों के बीच भाईचारे की भावना से शांति और भाईचारे की भावना चाहता है। उसके बाद है द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस, ये पैराग्राफ की हिंदी बता रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द रॉयल कोर्ट वाज हाईलाइटेड बाय शाहजहाँ इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। इसमें क्या कह रहा है, शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित नया
ठीक है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड लिखा है। नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया था। बादशाह के सियासत के पीछे पित्रादुरा, क्या है, पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनी गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता, ग्रीक जो गॉड होते हैं ना, पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ल्यूट यानी कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। और उसमें जब ये वीणा बजती है, ऑर्फियस का संगीत इतना आक्रामक होता था कि यदि कोई जंगली जानवर भी होते थे वो भी इस संगीत को सुनकर शांत हो जाते थे और वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ ये गाना सुनने, संगीत सुनने लग जाते थे। उसके बाद वॉयल्स है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी बेटा। थैंक